इंटेलिजेंस एजेंसियों और इदारों की बड़ी कार्रवाई, बीएलए और राग का गठजोड़ कैसे हुआ, कलअदम टीटीपी दिफाई शोरा कमांडर नसरुल्लाह को कैसे गिरफ्तार किया गया, मुफ्ती नूर वली राह लीडर से काबिल में कैसे मिलता है, कलअदम टीटीपी की पुष्पनाही कौन कर रहा है, माली मदद ट्रेनिंग और इमराती कुव्वत कहां से आती है, मुफ्ती नूर वली को फंडिंग कौन कर रहा है, अपने बच्चों को शामिल क्यों नहीं करता, टीटीपी से मुतालिक अहम सनसनीखेज इंकशाफात जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अड्डे बनाने का मंसूबा नाकाम बनाते हुए कलअदम तंजीम के 2 कमांडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कलअदम टीटीपी की दिफाई शोरा का कमांडर भी शामिल है, जिसने अपने बयान में बीएलए और राग के नापाक अज़ाइम का इंकशाफ किया है। गिरफ्तार कमांडर नसरुल्लाह के कलअदम टीटीपी से मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं, जिसका कहना है कि कलअदम टीटीपी को पैसा कहां से मिलता है। दहशतगर्दी का एक अहम नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसमें कलअदम तंजीम के 2 अहम कमांडर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर और कमांडर इदरीस उर्फ इरशाद शामिल हैं। कलअदम तंजीम के दहशतगर्द नसरुल्लाह को एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द नसरुल्लाह ने वीडियो बयान में पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की चौकियों पर हमलों का एतराफ करते हुए बताया कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के दौरान अफगानिस्तान वो फरार हो गया था, बैतुल्लाह महसूद के प्लेटफॉर्म से तकरीबी कार्रवाइयों में हिस्सा लेता था। वजीरिस्तान डीआई खान में भी तकरीबी कार्रवाइयां की। गिरफ्तारी के वक्त कलअदम टीटीपी के दिफाई कमीशन के सरबराह के तौर पर भी काम कर रहा था। गिरफ्तार कमांडर ने इंकशाफ किया कि इन सब दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे भारतीय एजेंसी राग का हाथ था। भारतीय एजेंसी राग की ख्वाहिश है कलअदम बीएलए और कलअदम टीटीपी का इत्तेहाद हो। कलअदम टीटीपी को तमाम पैसा राग से आता है और उनके तमाम कमांडर्स अफगानिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि बहुत से गुमशुदा लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। नूर वली की काबुल में भारतीय एजेंटों से मुलाकातें हुई हैं। बशीर ज़ेब और नूर वली अफगानिस्तान में आजाद घूमते हैं। नूर वली दूसरों के बच्चों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन अपने 9 बच्चों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करता। गिरफ्तार दहशतगर्द का कहना था कि मुफ्ती नूर वली के जेर इस्तेमाल बम प्रूफ गाड़ियां और इसके बच्चों और फैमिली के जेर इस्तेमाल गाड़ियां कहां से आई। वो दूसरों के बच्चों से खुदकुशी हमले करवाकर जन्नत में पहुंचाने का फतवा तो देता है, तो यही रास्ता अपने बच्चों में से किसी एक को भी जन्नत में भेजने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करता। टीटीपी के तमाम ओहदे खसूसन माली मामलात के लिए सिर्फ और सिर्फ वाहिद शर्त महसूद होना है, जबकि दूसरे कबाइल के बच्चों को नाहक मरवा कर पाकिस्तान के दुश्मन ग्रोहों के मजमूम मकासद को पूरा किया जा रहा है। मौलवी नूर वली समेत टीटीपी की तमाम क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है और वो अपनी गुज़िश्ता जिंदगी और अपनी टीटीपी से वाबस्तगी पर नाहदिम है और इसके लिए न सिर्फ अल्लाह और इन तमाम लोगों से माफी का तलबगार है जिनको उसके नाम नेहाद जहाज से नुकसान पहुंचा। मगर एक बात जो अब भी खटक रही है कि एक दहशतगर्द जिसने जमात के साथ वफादारी का हल्फ लिया हो, वो पकड़े जाते ही अचानक दीनदार और परहेजगार कैसे हो गया। रातों रात इसने सब कुछ अवाम के सामने कैसे उगल दिया। क्या ये दहशतगर्द वाकई अपने किए पर शर्मिंदा है या किसी और प्लान पर काम कर रहा है, ये तो वक्त और हालात ही बताएंगे।